देखिए 20 आ गया। क्या कहा जाए इन सबों को? ना टेंशन। हाँ जी, उस समय कौन क्या बोल रहा था? क्या क्वेश्चन करा दीजिएगा? सर कुछ क्वेश्चन डाउट है सर फ्लूइड्स में, सर करवा दीजिए। भेज देना। पैकेज क्या है, कहाँ का है? पैकेज का ही है। तो मेरे पास अभी घर पर हूँ, पैकेज तो लिया नहीं हूँ, तो भेजना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है बालक? भेज देते हैं सर, चैट चैट में भेज देते हैं सर। हाँ भेजो भेजो। तब तक मैं आज पहले बर्नौली जी क्वेश्चन भेजो, मैं शुरू करता हूँ। और वो ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसे चला रहा हूँ, और कितना दिन तक चलाता रहूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, भेज सर क्या दो। कर रहे हो आप? बर्नौली जी क्वेश्चन, तुम लोग का बैच बहुत स्लो चल रहा है। सर ER02 में अभी खत्म हुआ है फ्लूइड्स। अरे यार 02 छोड़ो यार, मुझे मैं बताऊं। नहीं सर, ज्यादा स्लो नहीं चल रहा है। नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि बता रहा हूं तुमको। अभी मैं तुम लोग को शेयर करूं तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल पिछले 10 दिनों से मैं 8-9 दिनों से ER9 में पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, और रोटेशनल में कम से कम उनको 8-10 दिन पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन का बंच भेज दूं ना, तो देख के परेशान हो जाओगे तुम लोग। सच्चाई बता रहा हूं। बस एक चीज ये बैच सुधार ले, रुको मैं तुम लोग को दिखाता ही हूं। कहाँ मिलेगा? डेस्कटॉप पे होगा ना? ओके। एक चीज ये बैच सुधार ले कि हमको डायरेक्ट करने के बजाय अपने आप को डायरेक्ट होना शुरू करें, कि हम जो पढ़े वो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज कि आ, जैसे रुको, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछता ही हूं। प्रियांशु जायसवाल, आर यू रेडी? यस सर, यस सर। चैप्टर? चैप्टर तो तुम जानते हो। अभी एक मिनट, ये नाम लिख लू मैं। बर्नौली, LIE होता है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। BERNOU शायद यही होता है। जरा चेक करो तो। ये होना चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, फ्लूइड का नहीं है। आप सभी लोग रेडी हैं करने के लिए? सब लोग रेडी हैं? यस। चलिए, फिर तुम्हारे क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। अरे भाई कहाँ चला गया? अरे यार ये क्या आ गया? ये अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये तो बंद हो गया होगा ना। रिस्टोर। हाँ, दिख रहा है? हाँ, ओ बाल को दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। हाँ क्वेश्चन खोल रखा है सामने आपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई, प्रियांशु जायसवाल सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 ये करो तो जरा। प्रियांशु जायसवाल। यस सर, देख रहा है। हाँ 10 करो। और
हो जाएगा प्रियांशु जायसवाल जी, आगे बढ़ू मैं? लग रहा है Try हो जाएगा करते अभी। गॉड, एक बार से रुक जाओ। रुका है। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है प्रियांशु जायसवाल? वो संस्कार कुमार करण? संस्कार कुमार करण, ये बर्बाद हो गया। हम्म, इसका कुछ होना नहीं है। प्रियांशु जायसवाल, यस सर। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं सर। नंबर देना तो उसका जरा। मैं उस दिन लिया था, फिर भूल गया, मैं सेव नहीं किया मैं। श्रेया, यस सर। श्रेया, हाँ करो बेटा, ये क्वेश्चन कोशिश करो, ये मत सोचना नहीं आना वो आना, वो तो अलग बात है। तो तुम्हारी फ्रेंड वैष्णवी कहाँ गायब है? सर पता नहीं। तो लक्ष्मी नगर में शायद है कहीं पर, पता लगा मुझे। हाँ सर, वो बोल रही थी कल। दे भाई संस्कार कुमार का नंबर तो, यार नालायक जो है इसको ठीक करता हूँ मैं। देखो करो क्वेश्चन, नहीं मैं रुका हूँ, आप करो बेटा। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या नाम है, अरे प्रियांशु यस जायसवाल, सर। यस जेई सर। का, जेई का है वह क्वेश्चन है, वो कराऊंगा, मेरे एजेंडा में है वो। एसिड वाला ना? यस हाँ सर, एसिड और वाटर वाला। यस सर। हाँ हाँ, वो एसीबी में भी दे रखा, जेई में आया हुआ भी है। रुको जरा, पहले मैं इसका नंबर बताओ जरा, तो इसके गार्जियन को ही मैं फोन कर देता हूँ। ER05 है, अब मेरे को लगता हूँ। हो रहा है आप लोगों से? संस्कार कुमार का 73 52 82 32। सर हाँ सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब वाला फॉर्मूला रहेगा m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। सही सोच रहा हूँ? हाँ, करो करो। हेलो संस्कार कुमार करण क्या से बोल रहे हैं सर? सर, संस्कार बोल रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्टेशन पे हैं। अच्छा, हाँ, सर। चलो ठीक है। करते हैं सर क्लास एक दो दिन में। कोई नहीं, तुम 1 2 दिन में करो, लेकिन रेगुलर हो जाओ, बता दे रहा हूँ मैं। चलो भाई, प्रियांशु जायसवाल क्या सीन है, हो जाएगा ये? ट्राई तो किया है सर। क्या है आंसर? तो रूट में आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। तो तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप लोग के अंदर इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं जरा 5 मिनट 10 मिनट बात करूंगा, सभी लोग, श्रेया, एवरीवन, क्योंकि आई नीड। क्वेश्चन होना चाहिए सर, ज्यादा क्वेश्चन। कहीं का क्वेश्चन होना चाहिए, ये जवाब होता है?
जब तक क्वेश्चन के पीछे की फिजिक्स आप नहीं सोच पाएंगे, यू आर नॉट कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं, आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, खोपड़ी घूम जाएगी, जो जेई में पूछा है। तुम लोग कब ये बात समझोगे ये मुझे नहीं पता लग रहा है। दिखा रहा हूं, देखना। वो तो सेंटर ऑफ मास का था। तो आप लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन क्लास में कराया जाए क्या वही क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आ जाएगा? डू यू थिंक दैट? चलो एक क्वेश्चन तो मैं ये दिया, अभी उसको भी कराता हूं मैं। केवल बेटा चैप्टर का नाम गिनने से कुछ नहीं होगा, कि बात बता दूं मैं, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ये जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, ये मेंस में 3 बार आ चुका है। करेंगे इसको भी। हो पाएगा? ये 3 बार आया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खूब पढ़ा है, तो खूब पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन आ जाए। सब कुछ तो नहीं बताया जाता है। सब कुछ इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है, जो आप पढ़े उसी से रिलेटेड आएगा। लेकिन एग्जैक्टली जो आप पढ़े वही आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बताओ ये कर पाओगे आप लोग? मानस बेटा, मैं तुम लोग में इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। पुराना साल जा रहा है, नए साल में जो आएगा उसमें एकदम मैं चाहता हूँ कि यार 5 एकदम बदला हुआ हो। कोई ये कंप्लेन न करे, इवन हम तुम लोग की भी तारीफ करें। हमारी दिल की इच्छा ये है, कोई ये ना कहे कि ये बैच चाहे कोई भी सब्जेक्ट लिया, अरे यार ये तो एकाएक चेंज हो गया। ये सोच आनी चाहिए। बताओ क्या करना होगा उसके लिए? जो तुम लोग कहोगे मैं करूंगा, लेकिन हमें रिजल्ट देके दिखाओ। बोलो। चलो प्रियांशु जायसवाल तुम्हें से पूछ लेते हैं, क्या करना चाहिए बेटा? भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जेई एग्जामिनेशन के लिए ना, मेंस और एडवांस के लिए? हाँ या ना श्रेय राणा? हाँ या ना? यस सर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो आईआईटी में पूछे गए हैं या मेन से पूछे गए हैं, कम से कम 1-2 बार आप कर लें, ताकि उस जैसे क्वेश्चन आपको आए तो सॉल्व हो जाए। सर लेकिन उससे पहले भी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी तो होते हैं जो थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, लेकिन वो भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या बेटा? सर इसकी फॉर एग्जांपल अभी आपने हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन करने को दिया, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, अब जरूरी थोड़ी ना कि मतलब मैं इस लेवल का नहीं सोच पा रहा, प्रेजेंटली अभी तो नहीं सोच पा रहा इस लेवल का, मेरे को भी हिट नहीं कर रहा क्वेश्चन कैसे करेंगे तो इसको। तुमको तो कराया उससे पहले गया, सुनो मेरी बात, तुमको तुमको इसमें का क्वेश्चन मैं कराया हूं, बस उसी क्वेश्चन में से कुछ नया चीज पूछ दिया गया, दिखाता हूं कैसे होगा, लेट अस थिंक। तब तुमको याद आ जाएगा कि हाँ हम किए हैं। रुकिए, अभी इन क्वेश्चन को मैं हटा बनोली, अभी इसको मिटा भी दूंगा, है ना? देखो, तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको, रुक जाओ पहले मैं इसको मिटा दूं। अरे यार ये क्या हो गया, ये पूरा ही कैसे गायब हो गया भाई? प्रियांशु जायसवाल हो पा रहा है क्वेश्चन ये? प्रियांशु, ये न बोलने की आदत तो बड़ी बेकार है भाई। यस सर। ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कर पा रहे हो? यस सर, ये आ रहा है।
कौन सा क्या आंसर आ रहा बोलते है? हैं? ऑप्शन दिखाए ना सर, ऑप्शन नहीं देखे हैं। दिखा दिए, दिख रहा ऑप्शन? दिखा? ये सब में से नहीं आ रहा है, 1/16 आ रहा है। हाँ, तो इन सब में से नहीं आ रहा है तो फिर तो आंसर नहीं है तुम्हारे पास। वैसे तुम काफी क्लोज हो आंसर के। अब देखो श्रेय राणा, यस सर। मैं तुम्ही को नहीं सबको बोल रहा हूं। श्रेया, क्या ये क्वेश्चन याद है जब हमने कराया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट द बेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, याद होगा आई की वैल्यू mh²/6 कराए थे, याद है ये? नो सर। याद नहीं है या करा ही नहीं थे? बिल्कुल कराया, क्योंकि मैं डायगोनल के अबाउट रेक्टेंगल का निकालता हूं। चलो एक बार फिर मैं बताता हूं तुम लोगों को ये किया कैसे जाता है। एक बार फिर मैं रिकॉल कराते रहूं बेटा, लेकिन अगर हम आपके साथ लगे हुए हैं तो मैं चाहता हूं जो आप पढ़े रहो उसको याद रखो, और फिर इस क्वेश्चन को करा के मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपको याद होगा, और सेंटर ऑफ मास में भी बहुत सारी चीजें मैंने कौन का इसका उसका कराया था। बोलो कराया था कि नहीं प्रियांशु जायसवाल? टेल मी। तो कौन बोलता ही नहीं, ये दिक्कत तो ये है भाई। ये मान लो कि एक छोटा सा एलिमेंट है। श्रेया, श्रेया यस सर। बोलती काहे नहीं भाई तुम लोग? ये वाई डिस्टेंस पे dy थिकनेस के एक एलिमेंट मानिए। इसमें अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी ये फिर से रिकॉल करा रहा हूं। मास अपॉन एरिया, मान लीजिए हाइट इसका h है, अब बेस है b, तो एरिया कितना जो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ऊपर चला जाएगा। इसका मास dm, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमको इस स्ट्रिप का लेंथ चाहिए, जो कि क्वेश्चन नहीं दिया गया था, मान लेंगे लेंथ l। ठीक है, तो dm अपान एरिया कितना होगा बेटा इसका? लेंथ l इंटू dy। प्रियांशु जायसवाल बोलो होगा या नहीं होगा? तो बोलबे नहीं कर रहा भाई। ठीक है, हेलो, ये इतनी बात पल्ले पड़ी? हे भगवान। यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बेस के अबाउट कितना होगा? r² dm। लिख सकते हैं हम इसे? श्रेय राणा, अब देखो हमारे पास दो दो वेरिएबल आ गया, एक l और एक y। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, सर सर किसी एक रेशियो को लेंगे। उस टर्म में लिख लेंगे, हाँ ये तो याद सिमिलर पड़ रहा है ट्रायंगल वाला जो था। सब। हाँ, सेंटर ऑफ मास भी मैंने कराया था, याद पड़ रहा है या नहीं याद पड़ रहा है? ये लेंथ हो जाए h अपान y अपान l इज इक्वल टू h अपान b। हमको l की वैल्यू निकाल लेनी है। l की वैल्यू हो जाएगी h माइनस वाई, ठीक है, इंटू b बाई एच, राइट। ठीक है, और चलो पूछना बंद कर देता हूं, मैं डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते रहता हूं, क्योंकि चिल्ला करके अपना खोपड़ी क्यों बर्बाद करूंगा।
तो देखो बेटा, इसको कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर डी वाई 0 से एस तक, ठीक है, माइनस 1/h, बल्कि b को भी बाहर निकाल दे हम, b से b कट जाएगा, बाहर क्या निकालना है, कट ही जाएगा, y क्यूब dy कितना आ गया, y क्यूब बाई 3 माइनस y की जगह पर, बल्कि हम बेटर होगा h लिख दे डायरेक्ट लिमिट डाल के, h क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4, क्योंकि h टू द पावर 4/4 और एक h कट जाएगा यहाँ से, तो जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 2m इंटू एच स्क्वायर बाई 12, यानी ये बताना तुम लोग कि हम नहीं कराए हैं, ये बताया हुआ है मेरा, mh स्क्वायर बाई 6, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 आपके क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल मासेस। हाँ। अब अगर लंबा करना है इसको क्वेश्चन को, जैसे मान लो थोड़ा लंबा हम सोल्यूशन देखें, एक एक बात समझ आए तो वो भी है, और छोटा करना है तो वो भी है, तो दोनों मेथड में आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अरे ये क्या मैसेज आता रहता है, रुक जाओ जरा, सेंटर से कुछ मैसेज आया है, बस अच्छा, चलो एक मिनट, कहाँ चला तो यहाँ, रुक जाओ बेटा एक मिनट, ये तो समझ में आ गया ना, हाँ सभी को आगे हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोलना भी नहीं है भाई। मानस मेहता, आपको मेरी आवाज आ रही है? मानस मेहता, यस सर। बोलते क्या नहीं यार, मैं जब पूछ रहा हूँ सभी को तो कोई भी एक तो बोल दे, या मैं पूछना बंद कर दूं, बता दो तुम लोग। यस प्लीज। चलिए, तो अरे यार क्या चीजें, एक मिनट, एक सेंटर से चीजें आई हैं। अरे भाई एक मिनट बेटा,
ठीक है, पहले रिप्लाई करती हूँ। आइए अब इसका लंबा मेथड है, देखिए। तो अब जैसे मान लो ये कहा जाए कि इसमें पूछा गया इसको काट के निकाल दें, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये छोटा वाला पार्ट काट के निकाल दिया जाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब इसी से एक बात और मैं सिखा देता हूं। चलो भाई, मान लीजिए ये ट्रायंगल अगर है, ये जो ट्रायंगल इक्विलेटरल दे रखा है या कोई सा भी ट्रायंगल हो, है जी, हमको इसका साइड लेंथ मान लीजिए दे दिया हो L सपोज, या A या कुछ भी, और आपसे पूछा जाए कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, क्या करेंगे। मैं भी इस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं। श्रेया क्या करोगे, बताओ बेटा। क्या, चलो कोई बात नहीं, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया जाए, तो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता हो, जो कि अभी हमने निकाला है mh²/6, तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ला के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया 60 डिग्री, इसका साइड लेंथ A है, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी प्रियांशु जायसवाल, बताना जरा। h sin 60, या एक काम और कर सकते हैं हम, यहां से ये देखिए हम डायरेक्ट हाइट भी यहां से निकाल सकते हैं। ये लेंथ A/2 हो जाएगा, और इसको हम यहां से ऐसे मिला दें, इसको हम यहां से ऐसे मिला दें, तो ये लेंथ हमको पता लग जाएगा। यही हाइट होगी h, या जो भी डिस्टेंस होगा यहां से, है ना। ये कैसे निकालेंगे भाई, तो tan थीटा का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका y, और हम इसको निकालना चाहें, आई कैन राइट दिस एंगल इज 30 डिग्री, श्रेय राणा। तो अब यहां से रिजल्ट आ जाएगा tan 30 की वैल्यू, मैं भी लंबा मेथड बता रहा हूं ताकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, A/2√3। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अरे हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए, A/2√3। अब देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इसे। तो जब शिफ्ट कर देंगे तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा करके क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ये हमको इसके अबाउट निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहता है कि Ix इज इक्वल टू Ig प्लस टोटल मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Ix कितना है भाई, m, ये वाला h, इसको आप h मान लीजिए इस पूरे को। तो ये h कैसे निकालेंगे, तो ये स्मॉल h जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ a है, ये 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल h की वैल्यू निकालने के लिए कि ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। तो sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a, तो h इज इक्वल टू a sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो आपका I के अलॉन्ग वैल्यू थी mh², h² मतलब A√3/2 का होल स्क्वायर। हाँ सर उसका आंसर सर 3/16 होगा क्या, गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं गलत है। अब चुपचाप देखो यहाँ पर, एक बार गलत देख लो। है? हाँ गलत है बेटा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले कुछ सिखा रहा हूँ उसी को, अपना चैप्टर छोड़ के सिखा रहा हूँ, यही बताने के लिए। मैं खुद दिल से चाहता हूँ तुम लोग के अंदर बहुत बड़ा चेंज आए नए साल के अंदर। मतलब मैं ये गर्व साथ कह सकूं कि नहीं यार भाई बदल गया एकदम। समझ रहे हो ना मैं क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा क्लास बेशक घर से लगा के सब कुछ कर लूँ, है ना, तो लेकिन तुम लोग करो। हाँ
सर मेन दिक्कत ना इसमें आती है मैकेनिक्स में, मतलब ये क्वेश्चन जैसे मतलब कंसेप्ट तो मतलब समझ ही आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के बारे में ना होते नहीं है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते। जैसे कि आकाश के टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट जो होते हैं, तो होते ही नहीं इसमें और क्वेश्चन। सुनेगा भी कुछ। एक दिन PM2 के कुछ बच्चों के साथ आप लोग मर्ज करते हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? भाई टीचर हूं और मैं अभी दिखाऊं मोमेंट आप, अभी तो बहुत हल्का क्वेश्चन मैं पूछा हूं। अभी जो क्वेश्चन एक पूछा गया, एक और बड़ा बढ़िया सा पैकेज में भी दे रखा है। 3 students are capable to solve, immediately solve the problems। क्योंकि मैं उनको ये सिखा रहा हूं कि बेटा सोचते कैसे हैं, वो आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपका ट्रैक बदल जाता है। आप कहां पहुंच जाते हैं? आप पहुंच जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ना सही राना, कि हम इसको तगड़े, ये यही वजह है। बदलो पढ़ने का तरीका। अगर चाहते हैं आप लोग कि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए, अन्यथा सिर्फ फार्मूला खोजते रहेंगे बेटा, कुछ होगा नहीं। पहले इसको कर लूं फिर बताता हूं, रुक जाओ। श्रेया आप मेरी बात को समझ पा रही मैं क्या कह रहा हूं? श्रेया यही नहीं है यार। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3ma²/4 और ये आ गया ma²/12। देखो जो तो हमारे पास क्या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैंने पढ़ा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ द ट्रायंगल ये भी पढ़ा है। अब देखो क्या क्या चीज से निकाल सकते हैं हम। अब आप सोचें कि रेडीमेड आपको हमेशा मिलेगा, ये नहीं ऐसा होगा। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ। इसमें देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, देखो जरा। चिल्लवाते दोनों बहुत हो भाई। इसमें एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 9ma² माइनस ma²/12। शेर राणा देखो बेटा इसमें कोई गलती है? हेलो सर। देखो कुछ कैलकुलेशन में है, देखो तो 2/3ma² आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास करेगा और लेमिना के प्लेन में। वही जरूरी नहीं कि आगे कभी मेंस में क्वेश्चन ना आ सकता है, नहीं पूछा तो आ सकता है। अच्छा हमको आईजेड के अबाउट निकालना, मान लो अभी हम क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर हमको मान लो अब हमको चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट। अब इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स जैसा समझिए, तो इसके अबाउट चाहिए ये जो लाइन है वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, अब फिर दिमाग लगाएंगे। जैसे ये हाइट एक्स एक्सिस के अबाउट के लिए ये हाइट था, अब वाई एक्सिस के लिए ये हाइट हो जाएगा या ये हाइट हो जाएगा, और हम आधा ट्रायंगल मान लेंगे ऐसे, उसका मास m/2 कर देंगे, बाद में डबल कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा भाई बताओ? mh²/6 m/2, h कितना है a/2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 6। तो देखो आई वाई के अबाउट आ गया ma², तो 4 दूनी 8, 8 × 48, 48। ये हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताइए। और आप चूंकि आधा ट्रायंगल लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48। तो वाई एक्सिस के अबाउट हो गए ma²/24। अब अगर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दे, आई एक्स प्लस आई हुई। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी हम वो क्वेश्चन नहीं कर रहे जो पूछा गया है, अभी वो भी करेंगे हम। तो आई एक्स के अबाउट कितना हो गया, अभी निकाले थे हम लोग, कहाँ गया भाई आई एक्स मतलब आई जी आपका कितना था, कितना निकाले थे 2/3 ma² प्लस ma²/24। एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 16 ma² प्लस ma²/24। ये आ गया आपका जेड एक्सिस के अबाउट, किसका? ये ट्रायंगुलर लैमिना का।
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब आइए उस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इससे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एक का निकल गया, अब कितने ट्रायंगल है? 1 2 3, तो सबका वही होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि मास 1/4 कर देंगे और साइड लेंथ कितना कर देंगे? जो ए हम लिए वो a/2 कर देंगे। तो इसके अबाउट A/2 मोमेंट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों मिल गया। फिर तीनों को थ्योरम ऑफ पैरेलैक्स ला के यहाँ शिफ्ट कर देंगे और बड़े वाले में से माइनस कर देंगे छोटे वाले को, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। करके देखिएगा। अब जरा देखिए इसका छोटा मेथड मैं बताता हूँ। ओ ये क्या खुल गया यार, गिव मी अ सेकंड। इसका छोटा मेथड मैं बताता हूँ। ये तो पूरा मैं जानबूझ के कैलकुलेशन कर रहा था दिखाने के लिए कि देखिए अगर आपको कभी ऐसा भी पूछा जाए तो आपको ये फटाफट कर लेना है। रुको भाई रुको, कहाँ चला गया? कर्सर ही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ये है। अब देखो इसका छोटा मेथड मैं कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल का आंसर ये आएगा। आई विल शो यू। इसमें ये बताओ कितने कितने ट्रायंगल बन रहे हैं प्रियांशु जैन? अरे बेटा 4 बन रहा है। हाँ 4। तो हर एक का मास कितना होगा? m/4 हो जाएगा। आया ना? m/4 मास और साइड लेंथ a हमने माना था तो a/2 साइड लेंथ हो जाएगा, है ना? अब हमको जैसे ये नहीं मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जैसे हमको पता नहीं है मान लो अगर कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हालांकि हमने तो निकाल लिया जेड एक्सिस का ये होगा 17/24 होगा। अगर मान लो हमको याद ना आए तो 17/24 इज अ नंबर ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास और इस पर डिपेंड कर रहा है। तब मान लेंगे कि कुछ रहा होगा। हम क्या करेंगे? कुछ मान लेंगे। तब हम ये लिखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है हम ये लिख देंगे कि मान लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले ट्रायंगल का, मतलब जो बड़ा का ट्रायंगल है पूरा जिसका मास कैपिटल एम है, वो कोई कांस्टेंट के इनटू साइड लेंथ ma² के बराबर, ये सब मान लिए। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो जरा, ठीक है? तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल का होगा तो छोटों वालों का भी जो है कुछ ऐसा ही आना चाहिए। सब में ये 7/24 आ जाएगा। ये घर पर करके देखना। तो जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं उनको आप ये लिखेंगे, मास कितना हो जाएगा? m/4। साइड लेंथ कितना हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर मीन्स a²/4। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? k ma²/16। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ठीक है भाई, अब हमको करना क्या है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बाकी आपके 3 ट्रायंगल दिए गए हैं, देखो एक छोटे वाले का हमने के टर्म में निकाल लिया, ठीक है? हेलो, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी परपेंडिकुलर टू प्लेन मींस जेड एक्सिस के अबाउट। इस बड़का ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड जो भी कह लो कि अबाउट I0 दिया गया। मतलब हमने ये जो लिखा है यही हमारा क्या है? I0 है। समझ में आ गई बात? दिस इज I0। अब I0 में से होगा क्या कि जो एक वाला पार्ट है यही काट के निकाल दिया गया है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्ट का हमने क्या निकाला था? छोटे वाले का ये निकाला था। तो आंसर आ गया जी, I इज इक्वल टू जो आपका पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट I इज इक्वल टू I0, बल्कि इसको I डैश या कुछ रिमेनिंग लिख देते हैं, I रिमेनिंग टोटल में से छोटे वाले का हम घटा दें I को, तो टोटल कितना है? k ma² माइनस k ma²/16। तो I रिमेनिंग कितना हो गया? k कॉमन ले लिए, ठीक है, और हमने ma²/16 भी कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया प्रियांशु जायसवाल? 16 में से 1 गया 15।
आई रिमेनिंग की वैल्यू हो गई 15 ma²/16 इंटू जो कांस्टेंट के था। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं हम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग फिगर, क्या लिखा, इफ द स्मॉलर ट्रायंगल डी रिमूव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग फिगर ऑफ द सेम मास। तो हम इससे एक अंदाजा लगा लिए, एक हमको आइडिया लग गया कि किस फॉर्म में आएगा। कौन सा आंसर दिख रहा है आपके सामने है, के क्या है, एक कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? हेलो, अब आप के को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो यहां से, तो के की वैल्यू हमने लिख दिया I0/ma²। तो देखो तुम्हारे सामने आंसर है। ठीक है प्रियांशु जायसवाल, ठीक है। और के की जगह I0/ma², तो गया कट। कई मिनट लगा बेटा। अब आप लोग ये चाहेंगे कि ये क्वेश्चन मैं क्लास में, मान लो जिस साल पूछा गया होगा, क्या ये क्लास में कोई किया होगा? इत्तेफाकन कोई कर दो या हो अलग हो, लेकिन किसी को पता थोड़े कि ये क्वेश्चन आएगा। ये कंसेप्ट तो आप पढ़ रखे हैं, इस्तेमाल आपने करना है। अब वो कैसे सीखेंगे आप, उसका तरीका बता रहा हूं। पहले को ध्यान से पढ़िए और ये सोचिए कि उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के। अच्छा, जो हमने ये भी किया इससे भी आ जाएगा, ये जो निकाले है ना इससे भी आ जाएगा। ये बड़े वाले के निकाल दिए, अब इससे लंबा पड़ेगा। लंबा किसे पड़ेगा? क्योंकि सेम ही रिजल्ट इन सभी का भी, इसका भी निकालेंगे 17/24, m की जगह m/4 और a की जगह a/2 रख दे इसमें, तो आ जाएगा रिजल्ट इस फॉर्म में। यानी m/4, a की जगह a/4 रख दे, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अबाउट इसका भी निकाल लेंगे ऐसा, इसका भी निकाल लेंगे ऐसा, इसका भी निकाल लेंगे ऐसा, सबको यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सबको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसके बाद जाके इसको हम क्या करेंगे आपका कि माइनस कर देंगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो अभी निकाले हम। समझे या नहीं समझे? अरे जवाब दे दो भाई तुम लोग। प्रियांशु जायसवाल, श्रेय राणा, चलो कोई बात नहीं, चलिए। यस सर। हाँ, ये समझ में आया कैसे होगा? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस चैप्टर को मैं अब रोकता हूँ। ठीक है, आज अब जहां पर थे हम उसको शुरू करते हैं। इसको क्लोज कर दूं, मैं बंद कर दूं इसे। ओ सॉरी यार, गलती से वो हो गया। श्रेया, तो पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो है चीजों को अप्लाई करना सीखिए, एप्लीकेशन, देन यू गेट द रिजल्ट। सॉरी बेटा, गलती से वो मेरे से वो बंद हो गया था। क्या बोलते हैं, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा? एक मिनट, अरे यार रुको रुको, रुको, अभी बोर्ड दिखेगा। तो देख लिए कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? मानस मेहता? नहीं सर, बस निकाल रहे थे, उसका टोटल का निकाल दिए थे। अच्छा, माइनस चलो नहीं चलो, किए थे, माइनस कोई नहीं किए बात, थे। तुम लोग कैपेबल हो यार, कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ, बर्नौलीज इक्वेशन, तुम्हारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके थोड़ी देर में ही भेज दूंगा। ठीक है, एक ही है ना, कई तो है? कई तो है सर, कितना है? 6-7 गो होगा।
हाँ तो भेज देना, मैं शाम को या रात को करके भेज दूंगा, ठीक है। तो सर समझना था सर वो कैसे होगा। अच्छा तब अगले क्लास में बता दूंगा। बर्नौली इक्वेशन पढ़ा लें तो आज फिर रह जाऊंगा मैं। यस सर, लास्ट के 1 ठीक मिनट है में बता दीजिए कैसे होगा। ठीक है ठीक है। आओ बर्नौली इक्वेशन। तो मेरी मंशा है कि आप लोग आगे जाएं रादर देन सिर्फ सिलेबस खत्म करें हम। देखो बेटा, इसमें ऐसा है, बर्नौलीज थ्योरम आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। सो हम राइटिंग हियर Bernoulli's theorem is based on the conservation of mechanical energy. Mechanical energy. ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमने एक ट्यूब लिया, हाथ से बना देता हूँ। कैसा ट्यूब है, हमने पिछले क्लास में बताया था। कैसा ट्यूब है बेटा बताओ? ट्यूब ऑफ फ्लो, राइट? दिस इज द ट्यूब ऑफ फ्लो। कोई कलर हटा दूंगा। दिस इज द ट्यूब ऑफ फ्लो। यानी कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज करेंगे ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए है। मान लीजिए कि इसको बोलते हैं डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन, में जहां से सारा हम मेजरमेंट कर रहे हैं। दिस कॉल्ड द डेटम लाइन। ये आपका पॉइंट 1 है जहां से इंटर कर रहा है, ये आपका पॉइंट 2 है जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, और एक स्ट्रीम लाइन हमने ऐसे ले लिया, यहां से एंटर किया v1 स्पीड से, है ना, v1 स्पीड से, और इधर से बाहर निकला v2 स्पीड से। तो ये समझ लीजिए कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन यूज करते हैं। आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। ER2 में अभी खत्म हुआ बता रहे थे तुम, क्या नाम है? यस सर, अभी खत्म हुआ है, अभी क्वेश्चन हो रहा है इसका, फ्लूइड्स का। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग भी लग जाओ, है ना। अब यहाँ से अपने आप को सुधारो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए ऐसा करें कि 10 क्वेश्चन कोई पूछे तो 8-9 तो जवाब दे दें। एक सर 2 चैप्टर थोड़ा वीक है, रोटेशन और ये वर्क पावर।
मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कर दूंगा। और बताओ, नए साल में मैं कमर कस लिया, तुम लोग मेरा सहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। सहयोग से हमारा मतलब ये नहीं कि हमारी तारीफ करो, सहयोग से हमारा मतलब ये है कि आप जो है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बदलाव लाइए। बोलिए होगा या नहीं होगा? बताइए भाई आप लोग, या चैप्टर का नाम ही गिनेंगे केवल? अब तो कोई इस पर कोई जवाब ही नहीं है। क्यों भाई प्रियांशु, तुम ही बोल दे भाई, खुशे करने के लिए मुझे। यस सर, यस सर होगा। कौन बोल रहा होगा? हाँ सर हर्ष। बेटा कुछ करो यार, मुझे भी इच्छा है यार। जब तुम लोग की बात ना तो मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, बाकी टीचर लोग कहते हैं, है ना, तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब मैं बच्चों से पढ़ाता हूँ, और बच्चों या कोई भी क्लास में हर साल हर बच्चों के साथ जुड़ जाता हूँ मैं दिल से। तो एक गार्जियन होता है जैसे कि अपने बच्चे की पिटाई खुदे कर ले चलेगा, लेकिन दूसरा कोई करेगा तो क्या होगा, उसे क्रोध आएगा। वही वाली हालत मेरी हो जाती है। मैं उस वक्त कुछ बोलता नहीं, तो मन में सोच के रहता हूँ कि तुम्हें लोग से बात करूंगा और चाहूंगा कि इम्प्रूव करो। चलो खैर, जब कमर कस लोगे नए साल में तो निश्चित होगा। L1 से L2 लेंथ तक हमने ले लिया। अब एक बात जान लो, इधर का लिक्विड प्रेशर इधर लगाएगा, इट विल अप्लाई द प्रेशर P1 दिस साइड, और इसके बाहर जो लिक्विड रहेगा वो प्रेशर इस साइड लगाएगा। बताइए, तो हम चाहें तो इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी लगा के कर सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा कर सकते हैं। तो चलो मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल for streamline flow in ideal fluid. Ideal fluid, right? So from the work energy principle, net work done is equal to change in kinetic energy. तो कौन कौन वर्क करेगा? जो प्रेशर P1 की वजह से मान लो फोर्स F1 लग गया, प्रेशर P2 की वजह से मान लो फोर्स F2 लग गया, और कौन सा फोर्स हो, ग्रेविटी, बाकी कोई विस्कस फोर्स तो है ही नहीं, इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है। अब मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, तो वर्क डन बाय फोर्स F1 क्या होगा? F1 की वैल्यू हो जाएगी P1 इंटू A1, ठीक है, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, L1 का हो गया। तो इससे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो P1 वाला प्रेशर है, ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जो आपका इधर से फोर्स प्रेशर P2 लग रहा है, उससे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस P2 इंटू A2 इंटू L2। इतना सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? बोल दो यार। और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखे, उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये प्रेशर P1 इज इक्वल टू फोर्स F1 अपॉन एरिया A1 लिख सकते हो। यस तो F1 की वैल्यू P1 इंटू A1 लिख दिया हमने। इसी तरह से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इंटू A2 हो जाएगी। हाँ, यस सर। अब फोर्स इधर लग रहा है और लिक्विड भी इधर जा रहा है, तो ये वर्क डन जो फोर्स करेगा F1 वाला, वो क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। पॉजिटिव। प्रेशर P2 Yes, इधर लग रहा है, फोर्स F2 इधर लगा, तो ये वर्क डन क्या Negative हो करेगा, जाएगा। नेगेटिव करेगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा भाई, तो हम ये जानते हैं
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, यस और नो? सो डेल्टा यू की वैल्यू, अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव लिख सकते हैं, माइनस, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हाँ, अब देखिए ये क्या है, इसको नाम देते हैं डेटम लाइन। डेटम मतलब रेफरेंस। तो रेफरेंस लाइन यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी बताओ? यानी यू इनिशियल की वैल्यू, हाँ, जो भी मास यहाँ पर, मान लो ये मास डेल्टा एम था यहाँ पर, उतनी मास यहाँ पर भी मानेंगे हम, ठीक है ना? तो डेल्टा एम इंटू जी इंटू हाइट h1 माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू हाइट h2। अब ये सारा उठा करके ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड है ना, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये सब उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, रख दे। तो चलिए रखते हैं, ये कितना आ जाएगा? P1 इंटू A1 इंटू L1, ठीक है ना, प्लस वर्क माइनस P2 इंटू A2 इंटू L2, F2 की जगह लिख दिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस डेल्टा M इंटू जी इंटू H1 माइनस डेल्टा M इंटू जी इंटू H2 के फाइनल, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल्टा एम है ना, क्या लिखेंगे? इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर। ओके, डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी? बल्कि एक काम करो कि डेल्टा एम आपको M1 M2 करके लिख दो, ठीक है? डेल्टा के बजाय आप M1 M2 करके लिख दीजिए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं, डेल्टा एम में भी कोई गड़बड़ नहीं है, समझ रहे बात को? थोड़ा क्लियरिटी और रहेगा कि कहाँ कहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसलिए मैंने किया ऐसा। तो यहाँ क्या आया था आपका M1 GH1, यहाँ क्या आया था M2, यहाँ क्या आया था M2, यहाँ क्या आया था M1, ठीक है? तो चलिए, तो M1 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? डेंसिटी, चूंकि आइडियल लिक्विड है तो सेम ही रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। M2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? रो इंटू A2 इंटू L2 उठा कर रख दीजिए यहाँ पे। तो प्रेशर P इंटू A1 इंटू L1 माइनस प्रेशर P2 इंटू A2 इंटू L2 प्लस M1 की वैल्यू रो इंटू A1 इंटू L1 इंटू G इंटू H1 माइनस रो इंटू A2 इंटू L2 इंटू G इंटू H2, ठीक है? इज इक्वल टू हाफ रो A2 L2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 L1 इंटू V1 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? हेलो, क्लियर यहां तक या नहीं? अच्छा, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है कि ये V2 स्क्वायर, अच्छा देखो L1 L2 को हम क्या लिख सकते हैं? मान लो V1 इंटू डेल्टा टी, L2 को V2 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दे हम, P1 A1, L1 की जगह पर V1 वेलोसिटी है, किस एंड पे? इस एंड पे L1 के लिए, और V2 इस एंड पे वेलोसिटी पे। तो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी यहाँ पे टाइम, हाँ ठीक है। L1 को V1 इंटू डेल्टा टी लिखे हैं, मतलब उस टाइम में उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ हाँ हाँ, V2 इंटू डेल्टा टी प्लस रो A1, L1 की जगह पर V1 इंटू डेल्टा टी इंटू G इंटू H1, ठीक है? और माइनस रो A2, L2 की जगह पर V2 इंटू डेल्टा टी इंटू G इंटू H2, ठीक है? हाफ रो A2, L2 की जगह पर V2, ये V2
इंटू डेल्टा टी इंटू वी। देखो इधर थोड़ा लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको नीचे लिख रहा हूँ। मैं यहां पर लिख रहा हूँ, सो हाफ रो A2 L2 की जगह पर V2 इंटू डेल्टा टी है ना, इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, डेल्टा टी हर जगह आया हुआ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और इवन ये भी आपका कट गया डेल्टा टी हर जगह से। अच्छा, हम ये जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी आपका A1 V1 A2 V2 बराबर लिख दे हम, तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 की जगह पे A1 V1 प्लस रो A1 V1 GH1 माइनस रो A2 V2 की जगह पर A1 V1 इंटू GH2 इज इक्वल टू हाफ रो A2 V2 यानी A1 V1 कर दे इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो, ये तो A1 V1 है ही है, इंटू V1 स्क्वायर। तो देखो A1 V1 सब जैसे कॉमन लेके काट सकते हैं, तब क्या आ गया P1 प्लस रो GH1 प्लस इसको इधर भेज दे हाफ रो V1 स्क्वायर, माइनस वाले को सब इक्वल टू को उधर ले जाए, ये इधर जाकर P2 और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसके मतलब कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोल देंगे। समझ में आ गई बात? ये इसका था डेरिवेशन। अब इस पर कई सारे केसेस हैं, ठीक है, इस पर कई सारे केसेस हैं। अब देखो इसमें इसको किसी और टर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं देखिए भाई, अगर हम रो जी से डिवाइड कर दें इसको पूरे पार्ट को, तो P अपॉन रो जी आएगा प्लस H आ जाएगा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G आएगा। ये भी एक तरीका है बर्नौली इक्वेशन को लिखने का। यहां पे आप देखिए कि जो P बाई रो जी है उसको बोलते हैं प्रेशर हेड, ठीक है। H क्या है, ग्रेविटेशनल हेड है। और V स्क्वायर अपॉन 2G है, यह है वेलोसिटी हेड। ठीक है, हेलो, अगर ये दोबारा दिया जाए प्रूव करने के लिए तो हो पाएगा? यस सर। ठीक है यस सर एक सर। मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देना। अच्छा बेटा, मैं हाथ जोड़ के विनती तुम लोग कर रहा हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम लोग यार बदल जाओ एकदम, और कैपेबिलिटी है, सच कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम लोग की तारीफ मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले उस लायक बना दूं। तो मैं जो जैसे प्रियांशु कहा कि 2 चैप्टर में तो हम जेई का पूछा गया क्वेश्चन लगा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास वेडनेसडे वगैरह को, कभी करने वाले बनो। कैसे नहीं कैप्चर होगा, सब हो जाएगा। नहीं होगा क्या मालूम है, 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 12th में जाएंगे, लगेगा हम 11th तो पास हो गए जी, लेकिन आएगा कम, उस समय परेशान हो जाओगे।
सर तुम कहाँ गायब सर थी? आप मैं बड़ी देर सर गायब नहीं थे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया। अच्छा, मैं बड़ी देर तक चिल्लाता रहा कि भाई आज बोल ही नहीं रहा, सब क्या चक्कर है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? बोलो जल्दी बोलो। सर हो आप गया जो जी? ये प्रेशर हेड लिखते हो ना, ये मतलब फॉर्मूला तो समझ में आता है, बट इसका मतलब क्या होता है असली में? देखो भाई, ये एक तरह की क्वांटिटी है। चलो इसको अगली क्लास में मैं बता दूंगा और डिटेल में, ठीक है? मुझे याद दिला देना कि प्रेशर हेड को क्या कहें, ग्रेविटेशनल हेड को क्या कहें। अभी इसी फॉर्म में याद रखो, क्योंकि भी 2-4 मिनट बाकी है। प्रियांशु का भी क्वेश्चन बताना है, इस पर 1-2 डेरिवेशन और करा दे हम, ठीक है? ठीक है श्रेया? ओके सर, ओके सर। हाँ, मुझे अगली क्लास में। बोलो भाई। सर मैंने एक अलग टाइप से इसको डिराइव किया था, वो मैं चैट में भेज दूंगा, अभी डिस्कस मत करो, पर एक बार देख लेना। 2-1 साल पहले मैं 3 तरीके से उसको ड्राइव किया हूँ, ठीक है? सर मैं एक बार भेज दूं आपको? हाँ भेज दो, भेज दो। पॉइजन इक्वेशन से भी किया हूँ मैं, वो सब तो एनसीईआरटी में नहीं चलेगा ना। अब देखिए, हम इस पे एक वेंचुरी मीटर की बात करने जा रहे हैं। वेंचुरी मीटर क्या है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को बताता है। ऑफ अ लिक्विड। जरा फटाफट मैं कर रहा हूं, समय की कमी है। देखो भाई, इसका शेप कई तरह का वेंचुरी मीटर होता है, ठीक है? एक तो आपका अब इसके आगे ऐसे ही रहेगा ये। और यहां पे 2 वर्टिकल ऐसे ट्यूब लगा दिया जाता है। कई सारे शेप का बना, तुम्हारे पैकेज में किसी और शेप का बना हो, लेकिन दोनों के लिए प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल अलग अलग नहीं है। ये आपका डेटम लाइन है। क्या है? डेटम लाइन। अब देखो, 2-1 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं कि जहां पर नैरो एरिया है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा फील आता है ना? बोलो भाई प्रियांशु जायसवाल, ऐसा लग रहा है ये ना सर कि अगर जहाँ फ्लो नैरो। कर रहा है तो फ्लो करेगा तो उस समय में लगता है, लेकिन अगर सर रुका हुआ है तब तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, फ्लो करेगा चाहे रुका हुआ तो बात अलग है, रुके हुए कहानी अलग हो जाएगी। जब फ्लो करेगा तो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है। देखो ये सर अब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी की हाँ, बात कर रहे हैं। नहीं वेलोसिटी ज्यादा, वहां प्रेशर कम होगा। तो ये जो लिक्विड में है, बीच में ये सर जो वेलोसिटी ज्यादा होगा। हाँ सुनो ना भाई, लिक्विड यहाँ पर ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये एक एरिया ऐसा मान लेंगे छोटा सा, ठीक है? और सारा मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं? डेटम लाइन से। तो ये इस लिक्विड का लेवल यहाँ पर H1 मान लीजिए और इसका H2 मान लीजिए, ठीक है? डेटम लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है।
यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v2 है, a1 है, ये एरिया a2 है। ठीक है, तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन तो क्या था, p1 प्लस हाफ रो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर डेटम लाइन पे ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहाँ प्रेशर मान लीजिए P2। तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी एस तो 0 हो गया, ये हाइट h1 है, h2 है। अरे यहाँ पर इस लाइन पर हम लिख रहे हैं सारा कुछ, जो डेटम लाइन है। यहाँ पर प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करें, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो अब यहां से देखिए जो आपका V2 की वैल्यू आ गई, दैट इज A1 बाई A2 इंटू V1। और ये तो क्लियर है कि A1 इज ग्रेटर देन A2, so A1 बाई A2 इज ग्रेटर देन 1, so A1 है ना। अगर ऐसा है तो अगर हम ये 1 से बड़ा लिख दे, इसके मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स दैट, होगी कि नहीं होगी, बोलो यार। Yes, sir. V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर यहां से देखिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, P1 माइनस P2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यहां पर जहां वेलोसिटी कम होगा, तो यहां लिख देता हूं, यहां वेलोसिटी कम होगा तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा तो जहां वहां प्रेशर कम होगा। वेयर द एरिया इज स्मॉलर, greater the velocity and smaller the pressure। ठीक है, और यही है, इसी वजह से इस लिम्ब में लिक्विड का हाइट ऊपर हो ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो यहाँ देखो ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये P1 P2 की वैल्यू हम लिख दें, बस 1-2 मिनट और। तो P1 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, P1 की वैल्यू क्या लिखोगे, P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी लिखोगे, क्योंकि इसमें तो लिक्विड रुका हुआ है ना, Yes, sir. ट्यूब में थोड़े चल रहा है, मूव तो यहाँ कर रहा है, वर्टिकल वाले में थोड़े चल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी, और P2 को लिख सकते हैं P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी। अब ये उठा के आप इसमें डाल दीजिए, इस वाले इक्वेशन में, P1 और P2 के जगह पे। तो क्या आया था, P1 माइनस P2 आया था ना, हाँ जी लिख देते हैं। तो P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी माइनस P एटमॉस्फेयर माइनस H2 रो जी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये गया कट। अब देखो यहां से H1 माइनस H2 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख दिए। तो रो से रो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए आपको V2 निकालना है, सपोज V2 वैल्यू निकालनी है, तो A1 अपान A2 माइनस V1 लिख दिए, या अगर V2 निकालना है तो V1 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखो भाई, ये 2 को इधर भेज दो, H1 माइनस H2 इंटू जी और V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस V1 की वैल्यू यहां से क्या डाल देंगे, A2 बाई A1 इंटू, अरे V1 वैल्यू A2 बाई A1 इंटू V2। तो आपका ये हो जाएगा
ये था V2 स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, A2 बाई A1 इंटू V2। तो A2 बाई A1 इंटू का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। तो देखो V2 आपका आ जाएगा यहाँ से ट्वाइस H1 माइनस H2 इंटू जी, V2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए सर ट्वाइस। हाँ बोलो बेटा, सर आपने बोलो। ऊपर लिखा है ना कि जैसे एरिया कम है और मतलब वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, वो तो मतलब ठीक है, लेकिन वैसे इन जनरल तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एरिया के। ऐसा नहीं, बिल्कुल इन जनरल भी यही है जो लिखा हूँ, समझी? सर यही होगा प्रेशर इज बेटा। इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं ना। हाँ तो फोर्स वहां ज्यादा थोड़ा लगेगा, तुमको ऐसा फील आ रहा है कि ज्यादा लगेगा। मतलब समझ नहीं आया, उसमें तो इनवर्सली होता है ना, इसमें डायरेक्टली कैसे हो गया? तुम्हारे सामने लॉ है, इसमें समझना क्या है, लॉ क्या कह रहा है बताओ, लॉ तो यही कह रहा है ना भाई, बर्नौली इक्वेशन लगाया तो क्या आया बताओ, प्रेशर ज्यादा आ गया। नहीं सर ये तो सही कह रहे हैं, बट दो ऐसा ही फॉर्मूला होता है, नहीं तुम गलत समझती हो तुम। वो प्रेशर P इक्वल टू पाने कहाँ लगता है, जब लिक्विड रेस्ट में हो। क्या लिक्विड रेस्ट में है बताओ? नहीं सर फ्लोइंग लिक्विड है। फिर तो अगर हमको अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो को Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Q से। बस 1 मिनट देना, इसकी वैल्यू होती है V/T और ये हो जाएगा A2 इंटू V2। रख दीजिए वैल्यू, A1 A2 अंडर रूट ट्वाइस H1 माइनस H2 जी अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। चलो भाई, तो मतलब स्टैटिक लिक्विड के केस में हम वो लेंगे। वो लगाएंगे, ये नहीं लगेगा। ठीक है प्रियांशु जायसवाल, Yes. क्या था तुम? ए भाई टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, अगला भी क्लास है क्या तुम लोग?